सुशासन त्योहार 2026 की तैयारी। गांव-गांव शहर में लगेंगे समाधान शिविर। 1 महीने में निपटेगी शिकायतें। योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिलेगा। पीएमजीएसवाई फेज 4 का बड़ा तोहफा। 774 सड़कों का शिलान्यास। 2225 करोड़ की परियोजना। गांव-गांव तक मजबूत कनेक्टिविटी। और रायपुर में ही या एसबीआई की नई बिल्डिंग शुरू। सीएम ने किया अत्याधुनिक शाखा का शुभारंभ। ग्राहकों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। बैंकिंग को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। सक्ती जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 20 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले में 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने और घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। हाँ बिल्कुल, वो तो जब घटना घटी थी तभी हमने कहा था कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनको पर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो जांच का आदेश भी हो गया है और अच्छे जो घायल हैं उनका इलाज का भी व्यवस्था हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन त्योहार 2026 के जरिए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। और अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत समूह और शहरी इलाकों में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए। इसके पीछे सोच वही है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निराकरण हो। कहे कि उनके बीच में जाएंगे, शिविर लगाएंगे तो समस्या आएंगी तो समाधान होगा, त्वरित समाधान। छत्तीसगढ़ से भी इस वक्त आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत 774 सड़कों के शिलान्यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। करीब 2427 किलोमीटर लंबी और 2225 करोड़ रुपए की इस परियोजना से प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेज 4 के 774 सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये जशपुर जिला मुख्यालय में हो रहा है। तो जशपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और आज इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से इतनी बड़ी सौगात, जिसकी लंबाई 2427 किलोमीटर और लागत 2225 करोड़ रुपया है, इतना बड़ा सौगात देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो रंजीता स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का वर्चुअली भूमि पूजन किया। इस पहल से वनांचल और दूरस्थ बस्तियों तक सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण संपर्क बेहतर होगा। आज जसपुर जा रहे हैं, साथ में हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जोशी जी जा रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 750 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कचहरी चौक स्थित यहां एसबीआई शाखा के नए अत्याधुनिक भवन का शुभारंभ किया। करीब 50 साल पुरानी ये शाखा अब पंडरी रोड स्थित नए परिसर में स्थानांतरित हो गई है, जहां ग्राहकों को आधुनिक और त्वरित बैंकिंग सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसे बताया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गर्मी के दौरान भी बिना पूर्व सूचना जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। वहीं महिला 33% आरक्षण को यहां न्याय संगत बताते हुए उन्होंने विरोधियों को भी चेतावनी दी। का समय है, कुछ दिनों तक ही अभी महिला बढ़ाई चले
उन मेला मड़ई में रंगत आई है, उसमें रंग आया है इस बार। लोग बस्तर के चौराहों पर गांव में हंसने लगे हैं, खुलकर बदल गया है बस्तर। बस्तर में अब चाहे वो जनगणना का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, अन्य जो विकास के कार्य हो, वो गाँव तक जा पाएगा। आने वाले कुछ ही समय में हम लोग भी योजना बना करके बस्तर के अंतिम गांव तक, जिसको वाइब्रेंट बस्तर विलेज नाम दे करके वहां तक पहुंचेंगे। अर्थात वो गांव, उसके ठीक बाद दूसरा प्रदेश लग जाएगा, उन गांवों तक जाने के लिए योजना हम लोग बनाएंगे। संपूर्ण बस्तर सशस्त्र नक्सलवाद से। रायपुर में जहां शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की कि 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। हालांकि शिक्षक और स्टाफ कार्य हैं वहां पर उपस्थित रहेंगे और साथ ही उन्होंने स्थानीय बोलियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए बात कही। कांग्रेस का काम विरोध करना है, कोई भी अच्छी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे स्कूल आएगा, राष्ट्रगान गवाएंगे, राष्ट्रगीत गाएंगे, तो हम कौन सा शिशु मंदिर को ले रहे हैं? दीपो ज्योति परम ज्योति दीप मंत्र बुलवाएंगे तो हम क्या गलत बोल रहे हैं? आज बच्चों में तेजस्विता का भाव खत्म हो रहा है। दीप मंत्र बोलने से उनके अंदर का तेजस्वीपन बढ़ेगा। हम या कुंदे तुषार धवल धवला करके हम सरस्वती वंदना करेंगे तो वेदांता पावर फैक्ट्री हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने इस घटना को घोर लापरवाही और सदोष मानववध बता दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा सरकार और कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। 3 दिन पहले शक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में लगभग 20 लोगों की मौतें हुई। इसके साथ ही बताते चले लगातार आप देखिए किस तरह से बिलासपुर के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बीट सिस्टम को मजबूत करने के लिए पुलिस की अहम बैठक आयोजित की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने थाना और बीट प्रभारियों को आपराधिक और सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने और जनसंवाद बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत दोगा यहां जो नई ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं उसका भूमि पूजन शिलान्यास किया गया। ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से जशपुर से जुड़कर धमतरी कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन सड़कों के निर्माण से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। तो रायपुर में जहां एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने बड़े ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। डीसीपी क्राइम एंड साइबर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में मुंबई और गोवा में रेड कर मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 राज्यों में इनका ये पूरा भांडाफोड़ जो धंधा चल रहा था उसका किया गया है। सट्टा नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा। आईपीएल सीजन चालू होने के बाद से पुलिस कमिश्नरेट में लगातार हम लोग सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो अगर टोटल आप लोग देखेंगे तो पिछले 2.5 महीने में जब से कमिश्नरेट चालू हुआ है, सबसे टोटल 11 प्रकरण में हम लोगों ने 64 आरोपियों को सट्टे में गिरफ्तार किया है और 3 करोड़ का हम लोगों ने सामान और जो कैश जब्ती किया है। इसी में रिसेंटली आईपीएल सीजन स्टार्ट होने के बाद 2 दिन पहले हम लोग गंज थाने में एफआईआर किए थे। रायपुर नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रहरी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की और बोरिया खुर्द मार्ग और पुराना धमतरी रोड को अतिक्रमण मुक्त करते हुए 10 से ज्यादा ठेके, ये जो ठेके नहीं है ठेले हैं और गुमटियां हैं, हटा दी गई। साथ ही सड़क पर लगे हुए सब्जी दुकानदारों को भी हटाया गया। अंबिकापुर में जहां पीजी कॉलेज में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान ही राष्ट्र के उत्थान का आधार है और नारी शक्ति अधिनियम जो वंदन बनाया गया, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। शायद प्रदेश में इतनी बड़ी किसी उद्योग में पहली घटना है और
निश्चित रूप से पीड़ित परिवार, मृतक परिवार के प्रति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, मैं स्वयं रायपुर में था। मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे कि जो भी घायल हैं उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो। चक्रधर नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट के कारोबार का खुलासा कर दिया है और आईटीसी कंपनी की शिकायत पर महादेव पान मसाला सेंटर में रेड डाली गई, जहां गोल्ड फ्लैग और गोल्ड विमल जैसे ब्रांड के नाम पर नकली सिगरेट का स्टॉक बरामद किया गया और कार्रवाई को तेज कर दिया गया। आज आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शशि मोहन सिंह साहब के पास आईटीसी कंपनी के प्रतिनिधि आकर मिले और उन्होंने बताया कि रायगढ़ शहर में उनके कंपनी के द्वारा तैयार कर बेचे जा रहे सिगरेट के मिलते जुलते नाम से और नकली सिगरेट रायगढ़ में बनाया और बेचा जा रहा है। धमतरी में 75 वर्षीय वृद्ध महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। करीब 2 महीने पुराने इस मामले में आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना 17 फरवरी को यहां कुरूट क्षेत्र से हुई थी और पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिले में धमतरी पुलिस द्वारा लगातार नशे का कारोबार करने वाले और अवैध गतिविधियां करने वालों लोगों के खिलाफ एकदम व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में मगरलोड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मरेली निवासी परशुराम कमार नाम का एक व्यक्ति है जो दारू का अवैध परिवहन और बिक्री कर रहा है। जिला प्रशासन ने फुलवारी हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडन होने की खबरों को प्रशासन ने पूरी तरह से भ्रामक बता दिया है। पुजारी के अनुसार मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है, केवल नीचे से मिट्टी में ली गई थी, जिसे लेकर अफवाहें फैलाई गई। प्रशासन ने कहा कि ऐसी भ्रामक खबरें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती हैं। दिनांक 15/4/2026 को राजमहल के पीछे फुलवारी में स्थित हनुमान मंदिर में मूर्ति हनुमान जी की प्रतिमा में लगे चांदी की मूर्ति चोरी होने एवं वहां पर जो पेड़ में बनी हुई मूर्ति है उसके नीचे की मिट्टी किसी के द्वारा निकाल लिए जाने की रिपोर्ट पवन तिवारी पंडित जी द्वारा करने पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया। दुर्ग कोंडल में ही यहाँ बाल चौपाल में अधिकारियों ने बच्चों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर समाधान कर दिया। डॉक्टर वार्णिका शर्मा, लक्ष्मी रजवाड़ी और शालिनी राजपूत ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया और साथ ही पुनर्वास केंद्र पहुंचकर मुख्यधारा में लौटे लोगों का उत्साहवर्धन किया। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नलनीश ठोकने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही स्कूल छुट्टियों का ऐलान कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने बाद में उसी मांग को उठाया और इसे कागजी रणनीति और राजनीति बताते हुए उन्हें कांग्रेस पर जनहित का मुद्दा बना दिया और जनहित से दूर होने का आरोप लगा दिया। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने स्कूलों में 20 अप्रैल से छुट्टी की घोषणा की। यह घोषणा उनके अधिकृत ट्विटर हैंडल से 2:40 पर आ गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुकी है, जनहित के मुद्दों से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 4:05 में अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को इस गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए सरकार छुट्टी का ऐलान करे। रायपुर में टीम प्रहरी की महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने के अभियान में साहस की मिसाल पेश की है। गलियों, पथराव और खतरे के बावजूद ये महिलाएं डटी रही। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और उनके इस जज्बे की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहना की। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।